हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिल कुशवाहा फ्रॉम केमिस्ट्री क्रैकर क्लासेस। मैं आज आपके लिए थर्मोकेमिस्ट्री एंड थर्मोडायनामिक्स से एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। टॉपिक है मेरा आज का थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे बेसिक पार्ट हुआ करते हैं हमारे थर्मो के लिए। प्रीवियस वीडियो में हमने सिस्टम की चर्चा की थी, प्रीवियस वीडियो में हमने स्टेट और पाथ फंक्शन की चर्चा की थी, और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक सबसे बड़ी समस्या रहती है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है या इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये भी अपने आप में अपना एक क्वेश्चंस बना करता है। दूसरी बात, हमसे डेफिनेशंस के माध्यम से पूछा जा सकता है, तो हम उसे वन लाइन में, वन शूट में डिस्कस कर सकते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑफ मैटर लाइक साइज एंड मास। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है साइज ऑफ मास पर, वो तो मेरी एक्सटेंसिव है। जो इंडिपेंडेंट है मास एंड साइज के, वो मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मैं हालांकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बताऊंगा, पहले मैं वन बाय वन बता रहा हूँ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि और क्या क्या चीज़ है, कैसे पहचानना है, कैसे क्या क्या हमें डिस्कस करना है। ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करूँ तो वॉल्यूम मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वॉल्यूम मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, वॉल्यूम मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल की अगर मैं बात करूं तो मोल भी मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती है। ठीक है, अगर मैं गिब्स एनर्जी की बात करूं तो ये भी मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती है। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो ये भी मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती है। ठीक है, अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं तो ये भी मेरी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती है। ठीक है, अगर मैं एंटोर्पी की बात करूं, एंटोर्पी रैंडमनेस ऑफ सिस्टम की बात करूं तो ये भी मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती है। ठीक है, ये सब मेरी लगभग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम है, मोल है, ठीक है, हीट कैपेसिटी है, गिब्स एनर्जी है, आपकी इंटरनल एनर्जी है, ये सब, और एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी, ये सब के सब मेरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करते हैं। ठीक है, अगर मैं मोलर वॉल्यूम की बात करता हूं, मोलर वॉल्यूम मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करता है। मोलर वॉल्यूम मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करता है। डेंसिटी भी मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करता है। ठीक है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट, नॉट हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करूं तो ये भी मेरी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती है। ठीक है, और अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, जिसे CM से लिखते हैं और इसे CS से लिखते हैं, इसे अगर मैं मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं तो ये भी मेरी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती है। ठीक है, तो डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है, सरफेस टेंशन, ठीक है, ये मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती हैं। ठीक है, इंटेंसिव। ठीक है, सेल पोटेंशियल, ये भी एक मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब की सब लगभग मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती हैं। प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, दिस इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये सब की सब मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हुआ करती हैं। तो पहले तो ये सारे एग्जाम्पल उतार लें, कौन इंटेंसिव है, कौन एक्सटेंसिव है। अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे पता करना है कि कौन इंटेंसिव होगा, कौन एक्सटेंसिव होगा। पहले सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया मैंने कि ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, जो सिस्टम, ठीक है, मैंने डेफिनेशन के माध्यम से बताया कि द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच आर डिपेंडेंट ऑफ द मैटर, साइज एंड मास। ठीक है, जो साइज और मास पर डिपेंड करती हैं वो मेरी एक्सटेंसिव, और जो इंडिपेंडेंट है वो मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होंगी।
और कौन एक्सटेंसिव होगी कौन इंटेंसिव होगी वो मैंने लगभग पहले बोल दिया है। पहले आप इसे नोट कर लें, फिर मैं आपको पता करना बताऊंगा कि कैसे पता करेंगे कौन एक्सटेंसिव होगी और कौन इंटेंसिव होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपके अक्सर एग्जाम में आया करते हैं कि ये कैसी प्रॉपर्टी होगी हमारी थर्मोडायनामिक, तो प्लीज़ पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अब जरा हम लोग ये क्लियर कर लेते हैं कि सर हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपने कोई भी चीज़ 1 मोल के लिए फिक्स कर दी है, किसी स्पेसिफिक कर दी है, तो वो लगभग सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं, लेकिन मैं उससे भी आसान तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं और ये सबसे बेहतरीन तरीका है। ठीक है, मान लीजिएगा कोई आप एप्पल खाते हैं, आप अगर कोई एप्पल खाते हैं, ठीक है, अगर आप कोई एप्पल खाते हैं और एप्पल खाते हैं उसको आप कट करते हैं 2 हाफ पार्ट में, तो वो आधा हो जाएगा, आधा आधा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका साइज और शेप और वॉल्यूम सब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप आधा आधा जोड़ देते हैं तो वो एक बन जाएगा, अगर आप आधा आधा जोड़ देते हैं तो वो एक बन जाएगा। तो यहीं से समझना है चीज़ों को। मान लीजिएगा आप एक किसी रूम में हैं, ठीक है, आप एक रूम के अंदर हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रेशर है, कोई टेम्परेचर है उस रूम का पर्टिकुलर, और उस रूम के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है। ठीक है, जो भी गैसेस रही हो उसका एक प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये कुछ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। अब आप जरा प्लीज देखिएगा, अगर मैं इस रूम को 2 हाफ पार्ट में डिवाइड कर दूं तो प्रेशर रिमेन सेम, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, टेम्परेचर रिमेन सेम, वहां पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा, वॉल्यूम आपका हाफ हो जाएगा। और जो चीज़ आपकी हाफ हो जाए जिस रूम में, आप खुद से उसे आइडिया कर सकते हैं, जो चीज़ आपकी हाफ हो जाएगी वही आपकी कहलाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जब 2 हाफ को आप जोड़ देंगे तो वो बनाएगी आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी एक चीज़ ले लीजिए, अगर आप उसे 2 पार्टों में जोड़ते हैं, अगर आप उसे ऐड करते हैं तो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनाएगा, और आप उसे डिवाइड कर देते हैं तो भी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बनाएगा। अगर हाफ हो जाता है उसका अमाउंट, तो प्रेशर नहीं हुआ, प्रेशर तो सेम रहेगा रूम के अंदर, टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ, टेम्परेचर सेम रहेगा, लेकिन वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ा, वॉल्यूम आपका हाफ हुआ जब मैंने हाफ किया आपका रूम। तो ऐसे ही पता करना है कि जो चीज़ आपकी हाफ हो जाए, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी हाफ हो जाए वो सब के सब आपके कौन है, सब के सब कौन है आपके एक्सटेंसिव, और जिन पर कोई फर्क ना पड़े वो सब कैसे हैं, इंटेंसिव। ठीक है, एक चीज़ और आपके लिए मैं कहता हूं कि भाई 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो हुआ करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा, कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर आएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ठीक है, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मास आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, मास आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है मेरे बच्चे, वॉल्यूम आपकी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के, और डेंसिटी आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो ऑलवेज एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर आएगा। इस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। एक पहला पॉइंट हो गया, पहचानना मैंने बताया, अगर 2 लोग एक किसी रूम में आधे हो जाए तो वो एक्सटेंसिव, और कोई इफेक्ट ना पड़े तो इंटेंसिव। एक और चीज मैंने आपको बताई कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बराबर होगा, मींस मास एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव है, मास आधा हो जाएगा इस रूम में, ठीक है, तो मास अपॉन वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो डेंसिटी के बराबर होगा, और डेंसिटी आपकी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, डेंसिटी पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। ठीक, तो एक तो ये बात हुई थी मैंने आपकी। एक और बात बोलता हूं कि भाई एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आप उसे डिफाइन कर रहे हो किसी यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट कब, जब आप उसे डिफाइन कर रहे हो किसी यूनिट अमाउंट्स ऑफ सब्सटेंस के लिए, तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी में बदल सकते हैं। तो ये एक दूसरा पॉइंट आ गया इस चीज से रिलेटेड।
एक और तीसरा पॉइंट है आपके लिए इससे रिलेटेड, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी नॉन एडिटिव होती हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी नॉन एडिटिव होती है, मींस आप डेंसिटी में डेंसिटी ऐड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम रहेगी, सेम रहेगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन आप देखें मोल में अगर आप मोल बदल देंगे, मास में अगर आप मास ऐड करेंगे, मास में आप मास करेंगे तो आपका डिफरेंट आएगा मास, और वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको ऐड करने पर कोई चेंज ना आए, सेम रहे, तो वो इंटेंसिव है। ऐसी प्रॉपर्टी जिनको ऐड करने पर कुछ नया अमाउंट आ जाए तो वो हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम इस बेसिस पे भी पता कर सकते हैं कि कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है, कि अगर दो प्रॉपर्टी एडिटिव होने पर एक नया चेंज दे देती हैं तो वो एक्सटेंसिव है, और सेम रहती हैं प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो मेरी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो फाइनली मैंने आपको 2-3 छोटे छोटे पॉइंट क्लियर किए, छोटी छोटी बातें आपको बताई, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा, छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, आते रहते हैं एग्जाम में आपके में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ और भी स्टूडेंट्स को बताइएगा। थैंक यू।